स्वागत है जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे देसी कंप्यूटर क्लासेस पे। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो DCA थ्योरी का क्लास है वो हमारा डे 3 है। डे 1 डे 2 पहले वीडियो बना चुके हैं, तो जाइए जाकर के पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आकर के ये वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम बता दिए थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास हम बता दिए थे, ठीक है। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पीढ़ी। जनरेशन मतलब मेरा होता है पीढ़ी, ठीक है। जनरेशन मतलब मेरा क्या होता है, पीढ़ी। तो आज हम कंप्यूटर का जो पीढ़ी होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग का पीढ़ी नहीं होता है, पूर्वज लोग, जैसे कि दादा हुए, फिर परदादा हुए, फिर उसके बाद पापा हुए, पापा के बाद हम लोग हुए, हम लोग का जो बेटा होगा, ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो इसका कौन सा पीढ़ी होगा, तो मेरा कंप्यूटर का पीढ़ी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अभी तक अगर हम बात करें, अभी तक जो कंप्यूटर का जो जनरेशन आ चुका है, अभी तक मेरा 5 जनरेशन आ चुका है। कितने जनरेशन? 5 जनरेशन आ चुका है। मेरा पहला जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये जनरेशन कब से कब चला था, तो 1940 से 1956 ईस्वी तक, 1940 से 1956 ईस्वी तक चला था। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। यानी अगर बात करें जो पहला जनरेशन था वो 1940 से 1956 ईस्वी तक चला था। देखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो हम अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, और बाकी लोग यूट्यूब पे जो सब पढ़ाते हैं सब अपना अपना तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत बोलिएगा कि आप ऐसे पढ़ाते हैं वो ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है पढ़ाने का, उनका अलग था, मेरा अलग है, ठीक है। तो जो हम अपना बुक बनाए हुए हैं, ठीक है, उससे आपका रिलेटेड हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, पढ़िए, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 ईस्वी तक। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर का जो था मेन कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था। अगर बात करें जो कंप्यूटर का जो पहला कंप्यूटर में क्या चीज़ लगा हुआ था, तो उसमें लगा हुआ था वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ था, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट है, इसका आकार एक रूम का यानी एक कमरा का जैसा था। यानी जो फर्स्ट जनरेशन था उसका आकार कैसा था, तो एक कमरा का जैसा था, ठीक है ना। चलिए, तो जिसके कारण बिजली का खपत अधिक होता था और यह गर्म भी अधिक होता था, और इसे ठंडा करने के लिए एसी की आवश्यकता होती थी। चलिए, आप ही बताइए, ठीक है। मान के चलिए आपके यहाँ एक कंप्यूटर है जो कि अब आपका घर का इतना है, समझते, आपका घर का इतना, आप उसमें देखिए, अब छोटा कम, अब हम लोग तो मोबाइल चलाते तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर वो उतना एक रूम का कंप्यूटर अगर चले तो गर्म होगा कि नहीं होगा, बोलिएगा हाँ गर्म तो होगा ही। देखिए, अगर गर्म होगा तो उसे गर्म करने के लिए ना, यानी कंप्यूटर को गर्म करने के लिए एसी की आवश्यकता होता था, तो वो एसी लाते थे, ठीक है। तो इसीलिए जनरेशन महंगा साबित हुआ और विकसित नहीं हो पाया। बताइए, अगर एक रूम का कमरा हो, पहले तो उसको रखने के लिए रूम चाहिए, उसके बाद एसी का खर्चा, फिर बिजली बिल का खर्चा, बताइए इतना महंगा कंप्यूटर कौन लेगा, तो नहीं लेगा, तो इसलिए विकसित नहीं हो पाया। चलिए, अगला जनरेशन है सेकेंड जनरेशन। तो ये कब से कब चला था, तो ये चला था 1956 से 1964 ईस्वी तक। चलिए, इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। इसमें क्या लगा हुआ था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। तो इसे भी लगाने से कंप्यूटर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, पहले से इतना खर्चा तो मेरा था ही, ठीक है, मांग चले इतना बनाने में हमको 10 रुपये लगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और हम लेके क्या गए, ट्रांजिस्टर, एक और हम न्यू चीज किया ले ट्रांजिस्टर, जो कि मिलता है 10 रुपये का। देखिए, 10 का पहले 10 का कितना हो गया, 20 रुपया, बताइए। लेकिन इसे लगाने से भी कंप्यूटर में किसी प्रकार का फायदा हुआ ही नहीं। तो पहले तो 10 रुपये, लेकिन अब क्या हो गया, 20 रुपया। तो बताइए, यह भी कोई लेगा कि नहीं लेगा जी, बताइए। तो आप तो जरूर नहीं, कोई नहीं लेगा, क्या लेगा, इतना महंगा कौन लेगा, ठीक है। अब अगला है मेरा थर्ड जनरेशन। तो ये कब से कब चला था, तो ये मैं चला था 1964 से लेकर 1971 ईस्वी तक, समझ गए। तो इस जनरेशन में आईसी लगा हुआ था। बोले, यह एक सिलिकॉन का टुकड़ा होता है। देखिए, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीजर्ड सर्किट, यह एक सिलिकॉन का टुकड़ा होता है, समझ गए। चलिए, इस जनरेशन में काम करने की क्षमता बढ़ गई तथा साइज में कमी हुई। जो फर्स्ट जनरेशन में एक रूम का था उस साइज में कटौती हुई तथा काम करने की क्षमता बढ़ गया, समझ गए। तो इस जनरेशन में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ था, जैसे कि मॉनिटर कीबोर्ड। यानी थर्ड जनरेशन में पहली बार मॉनिटर और कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तो ये, तो आप बताइए, यह जनरेशन अच्छा साबित होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए, तो पहला तो साइज में कमी हो गया, साइज में कमी होगा तो पैसा भी कमी होगा, और यह देखिए इसे मॉनिटर भी लग गया, कीबोर्ड भी लग गया, जो कि हम लोग का यूज अभी भी करते हैं, तो यह सस्ता ही साबित होगा, इसलिए ये जनरेशन सबसे अच्छा कहलाया, ठीक है ना। चलिए, अब अगला मेरा फोर्थ जनरेशन, जो वो कब से कब चला, तो ये मेरा चला 1971 से लेकर के 1950 ईस्वी तक, ठीक है। इस जनरेशन में VLSIC लगा हुआ था। बोले तो वेरी लार्ज स्केल
इंटीजर सर्किट लगा हुआ था, ठीक है ना। देखिए वेरी लार्ज इंटीजर सर्किट लगा हुआ था। तो इसे लगाने से क्या हुआ, तो इसे लगाने से साइज में कमी हुई और काम करने की क्षमता बढ़ गई, जो कि थर्ड जनरेशन में हुआ था वही मेरा फोर्थ जनरेशन में हुआ। ये जो वेरी लार्ज इंटीजर सर्किट लगा है वो भी साइज में कमी हुआ और काम करने की क्षमता बढ़ गई, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, बस थोड़ा बहुत अंतर है, साइज में और कमी हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब मेरा लास्ट है जो कि मेरा है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है ना, जो कि मेरा है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो चलिए मेरा है फिफ्थ जनरेशन जो कि मेरा लास्ट है, ठीक है ना। तो ये कब से कब चला, तो 1985 से लेकर के अब तक, ठीक है, 1985 से लेकर अभी तक यह कंप्यूटर मेरा चल ही रहा है, जो कि हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस जनरेशन में AI लगा हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लगा हुआ था। इसका हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया था। यानी बात करें तो 5 जनरेशन में मेरा AI का प्रयोग किया गया था, बोले तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। तो इस जनरेशन में ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीजर सर्किट का प्रयोग किया गया था या लगाया गया था, यानी प्रयोग किया गया था AI का, लगा हुआ था ULSIC, समझ गए। चलिए इसे लगाने से काम करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई तथा कीमत में बहुत कमी आ गई, ठीक है ना। कीमत बहुत कमी आ गई। देखिए साइज में बहुत कम गया, ठीक है ना, कमना बहुत कमाना बहुत अंतर है। साइज में भी कमी हो गया और कीमत में भी बहुत कमी हो गया, सोच गए। इस जनरेशन में कंप्यूटर को इंसान के जैसा बनाने का सोच रहे हैं, एग्जाम्पल के रोबोट क्या हुआ AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग की तरह बोल सकता है, सोच सकता है, हर एक काम कर सकता है, हर एक डिसीजन ले सकता है, सभी का सभी, मतलब कि हम लोग की तरह, ठीक है ना, हम लोग का हुआ वो हम लोग का बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो मेरा 5 जनरेशन, ठीक है ना।